जब ये भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे ना, पता चला देवताओं को कि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत जी सुना रहे हैं, भागवत कथा का अमृत पिला रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि सारे देवता स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत कलश को लेकर के सुखदेव जी के पास आए। देखो, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए कि कब हमें मनुष्य शरीर मिले और कब हम भगवान की कथा सुने। देवताओं को जब पता चला कि श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को कथा अमृत पिला रहे हैं, तो सारे देवता अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहा कि आप ये जो स्वर्ग का अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत जो है वो अमृत आप हमें पिला दीजिए, यानी हमें भागवत कथा सुना दो और इनको अमृत पिला दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि रे देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद व्यक्ति को वापस इस धरा पर आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद में तो व्यक्ति को फिर इस धरा पर आना पड़ता है, पर ये भागवत रूपी अमृत ऐसा है कि इसका पान करने के बाद व्यक्ति को संसार में आना नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए भगवान के चरणों में चला जाता है, उसकी आत्मा भगवान के धाम को चली जाती है। आपका हमारा केवल शरीर मरता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, केवल हमारा शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, आपने राम कथा भी सुनी है, भागवत जी भी सुन रहे हैं, तो आपने अगर मन लगा करके भगवान की कथा सुनी, पूरे एकाग्र मन से अगर भगवान की कथा सुनी, श्रद्धा भाव से कथा सुनी है, तो जब भी आपकी मृत्यु होगी, जब भी आपका अंतिम समय आएगा, आपकी जो आत्मा जब शरीर से निकलेगी ना, तो वो आत्मा सीधी भगवान के धाम को जाएगी, या तो उसको भगवान का धाम मिलेगा या उसको भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। ये कथा का परिणाम है, ये कथा का फल है। अभी नहीं, मरने के बाद आपको भगवान के धाम में जाने का अवसर मिलेगा। तो ऐसी है भगवान की कथा, इसको अमर कथा भी कहते हैं, जिसको सुन करके आत्मा अमर हो जाती है, शरीर मर जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं से कि कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती, और मैं परीक्षित को भागवत अमृत ही पिलाऊंगा, भागवत रूपी अमृत ही पिलाऊंगा, ये स्वर्ग का अमृत इनको पान नहीं कराना है। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान की कथा, वो कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। देवता भी जिस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, उस कथा को हम सुन रहे हैं, ये भगवान की अति कृपा है।